हाय गाइस, वेलकम टू बायोलाइन सी। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फॉर्म 15G को कैसे भरा जाता है फॉर द पीएफ विड्रॉल। जी हाँ, तो इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप जो है पीएफ विड्रॉल का प्रोसेस बताया था और उसके अंदर वहाँ पे एक जगह पे आपको फॉर्म 15G अपलोड करना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो का यही पर्पस है। अगर आप इस वीडियो को मोबाइल के थ्रू भी देख रहे हैं तो आपको कोई भी प्रिंटर की जरूरत नहीं है, कोई भी स्कैन कुछ भी नहीं करना है। सिंपली आप अपने मोबाइल के माध्यम से ही फॉर्म 15G यहाँ पे जो है फिलअप कर सकते हैं और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कब इस फॉर्म 15G की आपको रिक्वायरमेंट है, कब नहीं है। इवन अगर आपका टीडीएस भी कट जाता है तो भी उसको आप कैसे रिफंड यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आपका यहाँ पे टीडीएस कट जाता है और आपको एक इनकम टैक्स कंसल्टेंट की रिक्वायरमेंट है अपनी आईटीआर फाइलिंग के लिए, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर फॉर्म 15G की रिक्वायरमेंट कब होती है। तो देखिए, जब भी आपको पीएफ का विड्रॉल करना है, आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं और मान लीजिए बिफोर 5 ईयर्स जो है आप पूरा का पूरा अपना पीएफ का विड्रॉल करना चाहते हैं, साथ में अगर आपका जो अमाउंट है अगर वो मोर देन 50,000 रुपीज है, तो उस केस में क्या होता है, गवर्नमेंट जब आप अपना पीएफ का विड्रॉल करते हैं तो बेसिकली 10% की रेट से टीडीएस काटती है। इसका मतलब हो गया, मान लीजिए आप 1 लाख रुपए यहाँ पे जो है विड्रॉल करना चाहते हैं, तो अगर आपने फॉर्म 15G यहाँ पे गवर्नमेंट को प्रोवाइड नहीं किया तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगी, 10% उस यहाँ पे जो भी विड्रॉल का अमाउंट होगा 1 लाख रुपए, उसमें से 10% यानी कि 10,000 रुपए डिडक्ट कर लेगी और आपके अकाउंट के अंदर सिर्फ 90,000 रुपए यहाँ पे क्रेडिट होगा। तो ये जो 10% होता है वो अल्टीमेटली यहाँ पे टीडीएस कहलाता है। अगर इसको आप बचाना चाहते हो तो इसके लिए आपको फॉर्म 15G यहाँ पे जो है बेसिकली फिलअप करना पड़ता है। तो इस बात करते हैं किन केस में रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो अगर लेट सपोज अगर आप पीएफ का विड्रॉल जो है आफ्टर द 5 ईयर्स कर रहे हैं, या लेट सपोज आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं और लेस देन अगर 5 ईयर है, लेकिन आपका जो पीएफ का विड्रॉल अमाउंट है अगर वो लेस देन 50,000 है, तो उस केस में भी आपको ये फॉर्म फिलअप करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही कोई अपलोड करने की रिक्वायरमेंट है। गाइस, यहाँ पे दो टाइप के फॉर्म्स होते हैं, एक 15G होता है, एक 15H होता है। जी जो है जिनकी भी एज जो है लेस देन 60 होती है उनके लिए होता है। एच जो है जिनकी भी एज मोर देन 60 होती है उनके लिए होता है। इसका पर्पस मेनली ये होता है कि आप गवर्नमेंट को ये बता रहे हैं कि मेरी जो टोटल इनकम है जो मैं सालाना कमाता हूं वो 2.5 लाख रुपए से कम है, इसलिए यहाँ पे मैं गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स वगैरह पे नहीं करता हूं, तो इसलिए प्लीज मेरा टीडीएस यहाँ पे डिडक्ट मत कीजिएगा। और यही चीज यहाँ पे बैंक की एफडी के ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाती है। बैंक वाले भी आपसे सेम काइंड ऑफ फॉर्म ही यहाँ पे मांगते हैं जब भी अगर आपको टीडीएस नहीं कटवाना हो। तो देखिए गाइस, आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं इस टाइप का यहाँ पे आपको फॉर्म जो है मिल जाता है। अब गाइस, अगर आप ये वीडियो मोबाइल से देख रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको एक एडोबी रीडर जो है प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करनी है और मैं आपको जो फॉर्म देने वाला हूं वो बिल्कुल फिलेबल फॉर्म होगा, एक पीडीएफ फिलेबल फॉर्म होगा। तो गाइस, इस यहाँ पे फिलेबल फॉर्म की खास बात क्या है, इसको आप जैसे एडोबी रीडर ऐप के अंदर ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं मोबाइल के अंदर ही यहाँ पे मैंने जो है फिलिंग द ब्लैंक्स लिखे हुए, तो आप कहीं पे भी स्टेटस हो गया, कुछ भी हो गया, अपना एड्रेस हो गया, इजीली आप इस फॉर्म को जो है अपने मोबाइल के थ्रू ही पूरा का पूरा यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। और अच्छी बात है, यहाँ पे अगर आपको साइन भी करने हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फिल और साइन का ऑप्शन भी मिल जाएगा और यहीं पे आप डिजिटली जो है पूरा यहाँ पे अपना सिग्नेचर भी कर सकते हैं। सो चलिए गाइस, अब बात कर लेते हैं कि इस फॉर्म के अंदर आपको क्या क्या डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करनी है। तो देखिए, सबसे पहले आता है नेम ऑफ द असेसी, यानी कि आपको खुद का जिसका भी मतलब पीएफ विड्रॉल आप कर रहे हैं उसका नाम आ गया। पैन ऑफ द असेसी, यानी आपको सिंपली यहाँ पे पैन नंबर डालना है। स्टेटस के अंदर सिंपली आपको इंडिविजुअल डालना है। उसके बाद में आता है प्रीवियस ईयर, जिसको हम लोग फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं। सो गाइस, इसके अंदर क्या हो गया, अगर आप मार्च 2023 के पहले ये वीडियो देख रहे हो उसके पहले अगर आप विड्रॉल करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे आपको 22-23 डालना है। लेकिन गाइस, लेट सपोज अगर आप ये वीडियो जो है या फिर अपना पीएफ विड्रॉल जो है मार्च 2023 के बाद करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपली आपको 23 और 24 करना पड़ेगा, ना कि 22 और 23। यानी होता क्या है, अप्रैल से लेकर मार्च तक का हमारा फाइनेंशियल ईयर चलता है, तो जिस भी फाइनेंशियल के अंदर आपका ये पीएफ विड्रॉल फॉल कर रहा है वो सिंपली यहाँ पे आपको डालना पड़ता है। उसके बाद में गाइस, रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर सिंपली आपका रेजिडेंशियल रहता है। उसके बाद में अगर आप एनआरआई है तो यहाँ पे आप एनआरआई भी डाल सकते हैं, लेकिन वो उस केस में तो पीएफ की यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी नहीं होती है, तो आपको रेजिडेंशियल रखना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको सिंपली अपना एड्रेस, रोड, स्ट्रीट वगैरह, अपना पिन कोड और अपना ईमेल आईडी होगी, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीज डालनी है। उसके बाद में गाइस, यहाँ पे आता है सिंपली वेदर असेस्ड टू टैक्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसका मतलब है अगर पिछले 6 सालों के अंदर अगर कभी भी आपने अपनी खुद की इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे फाइल की है तो गाइस यहाँ पे आपको यस करना है। और जिस भी असेसमेंट ईयर के अंदर आपने फाइल की है, ध्यान रखिएगा ये फाइनेंशियल ईयर नहीं है, ये असेसमेंट ईयर है। और लेट सपोज गाइस, अगर आप ये वाला जो फॉर्म है अगर मार्च 2023 के बाद में यहाँ पे फिलअप करते हैं तो आपने पिछले 6 सालों में जब भी यहाँ पे रिटर्न फाइल की है उसका सिंपली आप असेसमेंट ईयर यहाँ पे डाल सकते हैं। और लेट सपोज गाइस, अगर आपने यहाँ पे रिटर्न फाइल नहीं की है तो इसको आप सिंपली नो कर सकते
सकते हैं और ये चीज आपको डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद में गाइस अगला कॉलम आता है एस्टेटेड इनकम फॉर द विच दिस डिक्लेरेशन इज मेड। तो आपका जितना भी टोटल पीएफ का अमाउंट है तो वो यहाँ पे आपको टोटल ऐड करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप अपनी पासबुक वगैरह चेक कर सकते हैं अपनी ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर जाकर, जिसको मैंने कल ऑलरेडी एक वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दिया था। तो जितना भी अमाउंट है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद में गाइस नेक्स्ट कॉलम में पूछता है कि इस अमाउंट को मिलाने के बाद भी आपकी इस साल यहाँ पे टोटल कितनी इनकम बन रही है। तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में, अगर आपकी 2.5 लाख के नीचे इनकम होती है तो आपकी निल रिटर्न होती है, आपको कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करनी पड़ती है। तो इस इनकम को मिलाने के बाद भी आपकी जो टोटल इनकम है वो 2.5 लाख के नीचे ही होनी चाहिए। अगर 2.5 लाख के ऊपर है तो इस फॉर्म को फिलअप करने का कोई भी यहाँ पे सेंस नहीं है, कोई भी यहाँ पे फायदा नहीं है। साथ में अगर आपकी मान लीजिए 5 लाख तक की भी इनकम है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको टैक्स वगैरह पे नहीं करना पड़ता क्योंकि आपको रिबेट वगैरह मिल जाती है। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा अगर 2.5 लाख के नीचे तो उतनी ही इनकम आप यहाँ पे डालिएगा। बाद में गाइस नीचे आ जाता है डिटेल्स ऑफ द फॉर्म 15G। तो लेट सपोज अगर आपने बैंक के अंदर भी जमा करा रखा है, मान लीजिए आपकी एफडी चल रही थी उसके ऊपर टीडीएस ना कटे, इसके लिए अगर आपने बैंक के अंदर भी फॉर्म 15G को यहाँ पे जमा करा रखा है तो कितने फॉर्म 15G अभी तक आपने कहीं पे जमा किए हैं तो वो आपको टोटल नंबर ऑफ डालने हैं। उसके बाद में उसके अगेंस्ट में एग्रीगेट अमाउंट जो भी उसका टोटल है वो आप डाल सकते हैं। अगर आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया तो उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं या एनए लिख सकते हैं। उसके बाद में आता है डिटेल्स ऑफ द इनकम फॉर विच द डिक्लेरेशन इज फाइल्ड। तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ द अकाउंट डालना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका सिंपली जो यूएन नंबर होता है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। नीचे ऑफ इनकम के अंदर सिंपली लिख दीजिए पीएफ का विड्रॉल। सेक्शन की अगर मैं बात करूं जो पीएफ विड्रॉल के अंदर जो टीडीएस वगैरह कटता है तो गाइस नॉर्मली ये 192A के अंदर यहाँ पे सिंपली कटता है तो उसको आप सेक्शन यहाँ पे डाल सकते हैं। प्लस अमाउंट ऑफ इनकम जो भी यहाँ पे आपका अमाउंट ऑफ इनकम होगा वो उसको यहाँ पे सिंपली सेम टू सेम डिटो कॉपी पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद में गाइस यहाँ पे सिंपली यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द डिक्लेरेट होगा तो जो भी यहाँ पे ऊपर जिसका भी आपका नाम डाला है वो यहाँ पे आप सिग्नेचर कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आई और वी आता है तो सेम जिसका भी नाम है वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिए। फिर यहाँ पे आपसे पूछेगा प्रीवियस ईयर एंडिंग हो तो यहाँ पे आपको डेट डालनी है। मान लीजिए अगर आप मार्च 2023 के पहले फिलअप कर रहे हैं तो आपका जो फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे एंड होने वाला है वो 31 मार्च 2023 को होने वाला है तो उसको वो वाली डेट आपको डालनी है। अगर मार्च 2023 के बाद में फिलअप करोगे तो ये सीधा 23 से यहाँ पे 24 हो जाएगा। उसके बाद में गाइस यहाँ पे पूछेगा रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, ध्यान रखिएगा ये फाइनेंशियल ईयर नहीं है। तो अभी हम लोग जो यहाँ पे एग्जामिशन मांग रहे हैं वो नॉर्मल यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 की मांग रहे हैं। तो उसका अगर मैं असेसमेंट ईयर की बात करूँ तो उसका जो असेसमेंट ईयर है वो 2023 और 24 यहाँ पे होने वाला। सो गाइस लेट्स सपोज अगर यहाँ पे आपका 24 आ जाता है तो अल्टीमेटली ये आपका अगेन जो है 24 और 25 हो जाएगा असेसमेंट ईयर। उसके बाद में गाइस नीचे आपको 2 कॉलम्स और मिलेंगे तो उसको अंदर कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आपने जो यहाँ पे डेट डालनी है सिंपली यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर दीजिए, यानी यहाँ पे भी यहाँ पे 31 मार्च 2023 आ जाएगी और सेम यहाँ पे जो असेसमेंट ईयर है वो यहाँ पे 2023 और 24 आ जाएगा। उसके बाद में गाइस सिंपली आप अपना प्लेस डालिए, डेट डालिए और यहाँ पे आप सिग्नेचर कर सकते हैं। साथ में गाइस इसके अंदर एक पार्ट 2 भी आता है तो इसको आपको पार्ट 2 को फिलअप करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपली केवल आपको पार्ट 1 को यहाँ पे फिलअप करना है। और जैसे मैंने आपको जो स्टेप बताया एडोबी रीडर के थ्रू, उसके थ्रू आप इस फिलेबल फॉर्म को इजीली अपने मोबाइल फोन के थ्रू भी यहाँ पे जो है बेसिकली फिलअप कर सकते हैं और इसका डॉक्यूमेंट जो है आप यहाँ पे एक्सपोर्ट करा के सिंपली यहाँ पे पीएफ विड्रॉल की साइट के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी प्रिंट वगैरह लेने की यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही कोई स्कैन करने की जरूरत है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अगर आपको एक टैक्स कंसल्टेंट की मदद चाहिए अपने पीएफ विड्रॉल के प्रोसेस के लिए तो उसके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।